समय पहले गंगा नदी के किनारे एक अद्भुत भूमि थी जिसे हम आज बिहार के नाम से जानते हैं। यह भूमि अपनी उपजाऊ मिट्टी, घने जंगल और पवित्र नदियों के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन इस भूमि की सबसे अद्भुत बात थी कि यहाँ की समृद्ध और महान सभ्यता जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। मगध की शुरुआत की कहानी शुरुआत होती है महाजनपद काल से, जब भारत में 16 जनपदों का दौर था। उनमें से एक महाजनपद था मगध, जिसकी राजधानी राजगीर थी। एक दिन बिंबिसार नामक एक राजा ने मगध की गद्दी संभाली। बिंबिसार ने अपने कूटनीतिक और शक्ति के बल पर मगध को एक महान राज्य में परिवर्तित किया। उनकी दूरदर्शिता और सामरिक कुशलता ने मगध को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। बिंबिसार और अजातशत्रु की गाथा की बात करें तो बिंबिसार के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु ने मगध की शासन को संभाला। एक दिन अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र, जो वर्तमान पटना है, स्थानांतरित कर दी। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ था, जिससे इसे प्राकृतिक सुरक्षा और व्यापारिक सुविधा प्राप्त थी। अजातशत्रु ने युद्ध और विजय के माध्यम से मगध की सीमाओं और भी विस्तृत किया। उसके शासनकाल में मगध महाजनपद की शक्ति और समृद्ध और बढ़ गई। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की गाथा जब समय बीतता गया और मगध पर कई शासकों का शासन हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तब शुरू होता है जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता संभाली। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के मार्गदर्शन में मगध को एक महान साम्राज्य में परिवर्तित किया। एक दिन चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ नंद वंश को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जहां से उन्होंने पूरे भारत पर शासन किया। अशोक, जिसे महान कहा जाता है, धर्म और शांति का संदेश फैलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पोते अशोक महान का शासन आया। अशोक ने अपने प्रारंभिक शासनकाल में कई युद्ध किए, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। एक दिन अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने राज्य में धर्म और शांति का संदेश फैलाया। उन्होंने जगह जगह पर अशोक स्तंभों और शिलालेखों का निर्माण कराया, जिसमें धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया। अशोक के शासनकाल में मगध एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध ने फिर से अपनी महत्ता प्राप्त की। गुप्त साम्राज्य के तहत एक दिन चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की नींव रखी। उनके शासनकाल में भारत को स्वर्ण युग का अनुभव हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के शासनकाल में कला, विज्ञान और साहित्य का अद्वितीय विकास हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जहां देश विदेश से विद्यार्थी आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे ज्ञान का केंद्र कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार का एक अद्वितीय शिक्षा केंद्र था। एक दिन एक युवा विद्वान जिसका नाम आर्यभट्ट था, उसने नालंदा में प्रवेश किया। उन्होंने खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, जिसमें हजारों पांडुलिपियां थी, उन्होंने आर्यभट्ट और अन्य विद्वानों को प्रेरित किया। यह विश्वविद्यालय भारत के शिक्षा और ज्ञान का प्रतीक बन गया। बिहार का प्राचीन इतिहास एक महान गाथा है, जो संघर्ष, विजय, धर्म और ज्ञान से भरपूर है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे बिहार की भूमि ने कई महान शासकों, विद्वानों और संतों को जन्म दिया, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। बिहार की प्राचीन सभ्यता न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है, जिसे सदियों से याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाता रहेगा। जय बिहार, समृद्ध बिहार, और आप देखते रहें द ग्रेट बिहार।